So nice to see you in every phase of your life. And आज हम खास तौर से मिल रहे हैं because of a very very special collaboration. भाई मतलब इतनी कमाल की legend उषा उत्तुप जी with आकृति कक्कर. Oof, I loved it. What I love the most about her is वो उम्र में सबसे ज्यादा थी, पद्म भूषण उषा उत्तुप, ओके, बट स्पिरिट में शी वॉज अ यंगेस्ट. मुझे लगा कि भाई मैं तो एकदम चिड़िया साउंड करने वाली हूँ उनके सामने. But I think the contrast of her voice and my voice worked in the favor of the track. I would have never imagined this combination. How many people actually mistake you as a Bengali? Because there's so much of love. What is with this amazing love that you have for Bengali music, food and everything around it? People क्या mistake करेंगे? जब आप विकिपीडिया पे डालते हो तो मेरा नाम ब्रैकेट में इंग्लिश में आकृति कक्कड़ इंग्लिश में लिखा है और उसके साथ में बंगाली में नाम लिखा है मेरा. क्या आकृति कक्कड़? जो प्यार वाला जो कनेक्शन शुरू हुआ था कैलकाटा बंगाल के साथ में, नॉट जस्ट कैलकाटा, वो हुआ था अबाउट 15 साल पहले जब जीत गांगुली दा ने मुझे मेरा पहला ब्रेक दिया था. What about AI taking over? As an artist, have you heard about websites wherein you can just put in 2 lines and a genre and you can get any singer's voice? क्या दिख रहा है? Like, what is the future that you can see? I don't think it's going to have like a very solid future, to be honest, because इमोशन इज एवरीथिंग. क्योंकि हम एक्चुअल ह्यूमंस हैं, हमें वो ह्यूमन फैक्टर जब मिसिंग कंप्लीटली हो जाएगा एंड एआई विल एंटायरली टेक ओवर. मतलब इट वाज माइंड बॉगलिंग and very scary. Hi, this is Akriti Kakkar and you're watching me on Bollywood Hangama. ये एक ऐसी सिंगर है जिनका इंटरव्यू मैंने कई बार लिया है एंड आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फ्यू आर्टिस्ट हु आई हैव नॉट जस्ट एंजॉयड ड्यूरिंग इंटरव्यूज बट एंजॉयड कॉन्वर्सेशंस ऑफ कैमरा एज वेल. तो आज ये ऑफ कैमरा ऑन कैमरा दोनों का मिश्रण लेकर आई है. क्या कहते हैं वो आपको, ज्यादा मीठी, मोर देन शक्कर. प्लीज वेलकम आकृति कक्कर. यार उर्मिन, तुमसे थोड़ा और क्रिएटिव इंट्रोडक्शन एक्सपेक्टेड था. आई वांटेड टू डू द ऑब्वियस, इतना ऑब्वियस. उसके बाद तो क्या है, बातें ऐसी फ्लो होती रहेगी. हाय आकृति. How are you? I am good. How are you? I'm very good, especially when I'm with you. I love it. I love it. Akriti and me have known each other for years together and आप भी ग्रो हुई हैं. मतलब अभी तो 2 से 3 हुए हैं आप, इतना ग्रोथ हुआ है. तो इट्स सो नाइस टू सी यू इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ. एंड आज हम खास तौर से मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ अ वेरी वेरी स्पेशल कोलैबोरेशन. भाई मतलब इतनी कमाल की लेजेंड उषा उत्तुप जी विद आकृति कक्कर. उफ, आई लव्ड इट. आई लव दिस न्यू सॉन्ग. इट्स कॉल्ड गोले माले. यस, बताएं कुछ इसके बारे में. सो गोले माले एक ऐसा गाना है, पता है मुझे लगता है हर गाना अपनी किस्मत लेके आता है. सही बात. तो जब गोले माले की बात होती है, ये गाना कंपोज किया है शुभम मोइत्रा ने और इसके लिरिक्स लिखे हैं गीत सागर ने. और ये गाना मेरे पास लगभग 1.5 साल 2 साल से है. बट आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, इज दिस द राइट टाइम, शुड आई डू इट नाउ? लास्ट दुर्गा पूजा नो, बट आई वाज अबाउट टू हैव अ बेबी लास्ट दुर्गा पूजा. फाइनली करते करते मैंने कहा नहीं यार, ज़्यादा सोच रही हूँ मैं, और ये इस स्पेकुलेशन में ये गाना इस साल भी रह जाएगा. आई वॉन्ट टू रिलीज इट प्री पूजो. तो चलो लेट्स जस्ट रिलीज इट. सडनली वन मॉर्निंग आई वेक अप एंड आई सेड वी नीड अ कोलैब इन दिस. आई स्पोक टू चिराग, माई हस्बैंड, फॉर दोज हू डोंट नो. आई आस्क्ड हिम कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं एक थोड़ी सी जुर्रत करके ना उषा जी से पूछूं. इसे उषा जी, यू मीन उषा उत्तुप? said yes, Usha ji, if she'd like to collaborate. He's like, I think it'll be insane if she agrees, but हमारे पास time नहीं है. हाँ. I said देख, अगर if it has to fall in place, it will. And Urmin, you will not believe, I sent her the song. She replied in a few hours, and late night she connected me to the manager to book the studio and everything. Next morning 9:30 to 11:30 she has recorded the song, and she said, then I asked her, ma'am, now that you are a part of it, I want to also shoot the video. Yeah darling, but I have a condition, you know, I'm going to sit and I'll keep my hair open and ask Chirag to, like, you know, like that hair flies and everything. I want to do that.
So I'm like, oh wow, you're like, you know, you're like one dream plus 20,000 other dreams are coming true because you're a part of this. I couldn't believe this is how quick it happened. So she said yes on a Monday. Tuesday she recorded the song. Wednesday Chirag flew to Calcutta because we had to shoot the video with her. Right. Wednesday को वो पहुंच के उसने रेकी करी है. Thursday मैं एक शो करके Friday वहाँ पहुंची हूँ. 2 घंटे में मेरे कपड़ों के ट्रायल्स हुए हैं. वहीं की एक स्टाइलिस्ट हैं जिन्होंने लिटरली एक वो जो साड़ी वाली हमारी फर्स्ट लुक है जो उषा जी के साथ में, वो पूरी की पूरी वहीं पे क्रिएट करी है, पिन विन लगा के. ही इज पुट इट ऑल टुगेदर. आई हैव गॉन टू द सेट, फिनिश द शूट, एंड लेट मी टेल यू, मैंने बहुत लोगों के साथ काम करा है. Everybody is incredible in their own right, which is why they are where they are. Right. But जिन conditions में हमने शूट किया उस जगह पे AC नहीं था. We wanted a very garage kind of a feel. जो spirit उषा जी की थी ना, बाकी सबके भी पसीने छूट रहे थे लेकिन उनके बाल खुले थे, उन्होंने वो सिल्क की साड़ी पहनी थी, बट इकलौती वही थी जिन्होंने चूं भी नहीं करी. Wow. और हम लोग मर रहे हैं, चिराग कैन वी नॉट डू वन मोर टेक प्लीज, ये हो गया. एंड शी वाज जस्ट द मोस्ट एफर्वेसेंट, joyous, most excited and positive person sitting right there. And I think उनकी वजह से हम सारे बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज हो गए थे. तो just having उषा जी vocally on the song meant, I can never explain what it meant to me. I wrote her a chitti also, and at the end of the chitti also I realized I was only rambling. मैंने क्या? I love this story क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक सपना देखते हैं and then we start thinking it's a very far fetched dream. होगा नहीं होगा क्या पता. It kind of हमें ही विश्वास करना कम कर देते हैं. But the fact that you took that step ahead and then it's come out to be such a beautiful project. And Usha ji known for her voice. What have you loved the most about her singing style? क्या पसंद आया? Have you ever tried imitating? जैसे भी थोड़ा तो आपने मतलब उनको याद करते हुए आपने किया. No, nobody can imitate her. Nobody can come even 2% close to what she is. But what I love the most about her is वो उम्र में सबसे ज़्यादा थी पद्म भूषण उषा उत्थुप, okay? But spirit में she was the youngest of all of us. 30 people on set. And she was the youngest of them. She was, matlab, come on, chop, 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 let's do it. You want one more? Okay, now I'm going to sit like this. Like her spirit. It just shows कि आपको उस दर्जे पे पहुंचने के लिए उनके जैसी एक एटीट्यूड जो है ना वो लाना पड़ेगा. बिकॉज एटीट्यूड इज एवरीथिंग. उन्होंने रिकॉर्डिंग के टाइम पे, मैं वहाँ मौजूद नहीं थी रिकॉर्डिंग के टाइम, बट माई कंपोजर वॉज देयर, शुभम वॉज देयर, एंड उनका खुद का स्टूडियो है उषा जी का, स्टूडियो वाइब्रेशंस, जहाँ पे ये रिकॉर्ड हुआ. तो मेरे पास में कुछ वीडियो क्लिप्स हैं उनके. शी इज़ लाइक the most sassy, the most classy, the most fun yet badass person on the mic. मुझे लगा कि भाई मैं तो एकदम चिड़िया साउंड करने वाली हूँ उनके सामने. But I think the contrast of her voice and my voice worked in the favor of the track. And I would have never imagined this combination. But कहते ना डर के आगे जीत है. तो वो मैं सारे musicians को कहना चाहती हूँ. I think हम सपने देखते हैं लेकिन रुक जाते हैं कहीं उसे अकम्प्लिश करने के पहले. तो वो एक क्या होगा, मना ही कर देगा ना कोई. सही बात है. तो अटेम्प्ट करना जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड अगेन द टेक्सचर्स ऑफ बोथ द वॉइसेस, योर्स व्हिच इज सो सोलफुल दैट हर गाना जो आप गाती हैं, आई थिंक इवन सैटरडे अगर हमने उसे एक स्लो तरीके से सुना तो वो भजन जा सकता है. आपने सुना है? सुना है. But tell me, how many people actually mistake you as a Bengali? Because there's so much of love. What is with this amazing love that you have for Bengali music, food and everything around it? To start with, people क्या mistake करेंगे? जब आप विकिपीडिया पे डालते हो तो मेरा नाम ब्रैकेट में इंग्लिश में आकृति कक्कड़ इंग्लिश में लिखा है और उसके साथ में बंगाली में नाम लिखा है मेरा. क्या आकृति कक्कड़? It's written in Bengali script. That's how much Bengali people think I am. पर आई थिंक ये मेरा जो प्यार वाला जो कनेक्शन शुरू हुआ था कैलकाटा बंगाल के साथ में, नॉट जस्ट कैलकाटा,
वो हुआ था अबाउट 15 साल पहले, जब जीत गांगुली दा ने मुझे मेरा पहला ब्रेक दिया था हियरिंग मी एट अ दुर्गा पूजा इन मुंबई। एंड हिज वाइफ सजेस्टेड कि एक लड़की को मैंने सुना है वैसे हिंदी फिल्मों में तो गा रही है, तुम उसको उधर क्यों नहीं यूज़ करते। कॉल मी टू द स्टूडियो, वर्कड ऑन माई प्रोनाउंसिएशन अलॉट, एंड दैट्स वेयर मुझे 3 गाने मिले एक फिल्म में जिसका नाम था पगलू। एंड उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। आज This is before your Bollywood break? No, after, yeah, about 15 years back. अच्छा. तो कुछ गाने आ चुके थे उसके पहले, पर उन्होंने जो ये बिलीफ फेथ जो डाला मुझ में, उसके बाद वो गाने कोइंसिडेंटली बहुत ही अच्छे चल गए। मतलब दादा ने मुझे बताया था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब गाने आ रहे हैं थिएटर में, लोग कॉइन्स डाल रहे हैं स्क्रीन पे और लोग कुर्सियों पे नाच रहे हैं और कुर्सियां टूट रही हैं, एंड दिस काइंड hysteria has never been seen in like I don't know how many years. तो फिर उसके बाद बहुत सारे और गाने भी हुए, और फिर जज किया मैंने सारेगामापा को couple of seasons। फिर वो जो रिश्ता था वो बन ही गया। Do you speak the language fluently? একটু বলতে পারি আমি। अच्छा, खूब भालो, इतना ही। पर let's listen to गोले माले ना, आप थोड़ा गा लीजिए 2 लाइनें। All right. बड़ी मुश्किल से मैंने दिल फिर से संभाला है, मोहब्बत की बीमारी से इसको निकाला है। बड़ा रोया बड़ा तड़पा पर मैंने मानी ना, इन एहसासों के दरवाजों पे ताला डाला है। इश्क बेदर्दी जान लेकर भी पूछना मर्जी, ये बातें छोड़ो ना, गोले माले पीरत कोरोना। टिंग 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 टिंग। Love it. Wow, yeah. And there's a very Arabic vibe to it also, yeah, right? There's a little bit of like the whole bass is Afro when it comes to that color, but blending like a little bit of Middle Eastern. जो इसका ड्रॉप है ना, एक्चुअली वो शुभम ने जब प्रोड्यूस किया था वो एक टॉय दरबुका से किया था। It was not even like how musicians play it. It was like a toy छोटा दरबुका, उसका ड्रॉप बनाया था। So you know how it's come together is pretty cool. Now Akriti, you started your career in 2004, correct? Yeah. तब 10 पिक्चर आई थी, 10 film was there, and करते करते you have given some iconic songs in the industry. Was this always the plan that you wanted to balance Bollywood and independent music? क्योंकि अभी हम independent music की बात कर रहे हैं, but if I'm not mistaken, आपने तो 2010 में ही independent music series शुरू कर ली थी, फिर शादियों के गाने निकले, फिर पता नहीं क्या क्या चल रहा था। So was this the plan? You know, actually जब शुरू किया था, all I knew was I wanted to sing. मुझे नहीं पता था कि ऐसा तो नहीं था ना कि मुंबई वेट कर रहा है, भाई एक लड़की आएगी दिल्ली से, आ जाओ सारे गाने उसको दे दो। बट जैसे जैसे लोगों से मैं मिलना शुरू हुई, तब मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ये आसान नहीं होने वाला है, और मैं यहाँ पे कोई गॉडफादर सिस्टम तो है नहीं मेरा, तो ये कैसे ही होगा, ये होगा प्योर मेरिट पे, और इसके लिए करनी पड़ेगी रिलेंटलेस मेहनत विदाउट गिविंग अप। और वो कब अपॉर्चुनिटी आएगी ये तो मैं बता ही नहीं सकती, प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकती। तो इन दी इंटरिम क्या किया जाए, करेक्ट, तो चलो फिर अपना कुछ करते हैं। बट उतनी फुर्ती से नहीं हो सकता था, बिकॉज उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया था तब सिर्फ रीमिक्सेस आ रहे थे। तो मैंने भी बहुत सारे रीमिक्सेस गाए थे, रंगीला रे वगैरह वगैरह, जिनके वो बेबी डॉल चैप्टर 2 और ये सब जो पजामा पार्टी रीमिक्सेस बने थे, वेयर आई वाज ओनली सिंगिंग एंड नोबडी बॉदर्ड ये गाना किसने गाया है पीछे। तब तो सीडीज भी आती थी, तो सीडी को मोड़ के देखे कोई कि किसने गाया है वगैरह, वो सब नहीं, नोबडी केयर्ड, पीपल ओनली बॉदर अबाउट द वीडियो। फिर जब ये गाने थोड़े थोड़े रिलीज होने लगे तो आई रियलाइज दैट you know, until when will I keep singing what is offered to me? मैं जो करना चाहती हूँ वैसा गाना तो नहीं मिल रहा है मुझे, तो अभी क्या करें। तो then I thought चलो एक independent album की तरफ कुछ काम करना शुरू करते हैं। And by then at least I was doing some you know, shows, like I was opening for a lot of big artists, and in my own capacity थोड़े बहुत shows शुरू हो गए थे। तो आई स्टार्टेड टू फंड्स इकट्ठा करना शुरू हो गई थी मैं कि बेटा ये अपने आप ही करना है, इंडिपेंडेंट करना है, तो इसका लिटरली मीनिंग इंडिपेंडेंट ही होता है। एंड द फर्स्ट एल्बम केम आउट विच वाज अ सेल्फ टाइटल्ड एल्बम कॉल्ड आकृति। एंड सबसे पहले मैंने शंकर जी को पूछा, बिकॉज ही इज़ बीन लाइक माई बिग ब्रदर,
even a father figure to me and like a mentor throughout from the beginning of my journey until today and I hope forever. तो उनसे जब पूछा उन्होंने कहा चल I'll make a song or two for you. मैं क्या लॉटरी, ये तो कमाल हो गया. Then he said अब 2 गाने बन गए तो then he told me अरे बाकी के गाने कौन कर रहा है? I said पता नहीं, तो सोचा नहीं मैंने. No, you have to make them. And I said, I have never composed. I don't know how to do this. He said, every artist has a composer in them. You just have to find it. At max, बहुत average गाना बनेगा ना. You make something, run it past me, and then let's see where this goes. Because if it's an original album, you are doing this because you are not happy with the kind of Bollywood songs that are coming into your kitty. तो अगर तुझे नहीं पता तुझे क्या गाना है, तो और किसी को कैसे पता होगा? Wow. So he encouraged me to make it, and that's how my independent original music journey began. And until today, I think that कहावत which is आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए, तो स्वर्ग जाना है तो बेटा खुद ही मरना पड़ेगा. वही सोच सोच के independent music करती आई हूँ because it makes me discover different sides of my own self as an artist. And that's the best part, you are not sticking to just one genre. आप सब कुछ कर रही हैं. There's like dance numbers, there's midai songs happening, there's devotional also. I did a Ganpati song this year, then I did Achyutam Keshavam का my own rendition. तो basically decide कर लिया मैं सब कर लूंगी. फिर घर वालों से भी गवाती हैं बैठकर सब. मम्मी भी गा रही है अभी, मतलब पापा क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, चिराग शूट कर रहे हैं, सबको काम पे. बेचारा अपना मेहरान 1 साल होने को आया है. देखो ऑडियंस भी तो चाहिए ना हमें. मेहरान ऑडियंस है, उसको एक्टर बनाना है मुझे लग रहा है. शूटिंग के बाद हमारे हर अनरिलीज गाने का एसिड टेस्ट वहीं पे होता है. मेहरान का एक डांस स्टेप है पंजाबी. तो अभी कोई भी गाना घर पे चल रहा था, जब गोले माले चल रहा था और वीडियो की प्लान हो रही थी, गोले माले पीरत को रोना. He does this literally for everything. So yeah. But what is this one song you would say that you have been known for in the film industry? If you have to define your music journey with films, तो कौन से गाने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है? I know that when you were coming here, our team already was humming a song. I don't want to tell you which one, but you tell me that what's the song that you think? So I think at different points in my career, different songs have defined me and they've become my business cards. Yeah. तो एक टाइम पे जॉनी गद्दार का टाइटल सॉन्ग था, फिर उसके बाद में मरजानी हुआ, उसी फिल्म में खुदाया खैर भी था. तो ये दोनों गाने आज भी रिक्वेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा. फिर आया सैटरडे और इसकी उसकी. तो अभी कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी शो जब भी मैं कहीं पे भी परफॉर्म करती हूँ, चाहे वो इफ इट्स लाइक अ वेडिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग और इफ इट इज़ लाइक अ कॉर्पोरेट इवेंट और अ कॉलेज गिग, नन ऑफ दीज आर कंप्लीट विदाउट मी सिंगिंग इसकी उसकी और सैटरडे स्पेसिफिकली. So yeah, I think ये दोनों बहुत ही definition वाले. खुदाया खैर from you. Yeah. We really need you to sing 2 lines of खुदाया. I think I should start singing खुदाया खैर on my concerts also. Yeah. So beautiful. अंतरे से शुरू करना. थोड़ी ज़्यादा मैं. जब दांत में उंगली दबाए या उंगली पे लट लिपटाए, बादलें निचुड़ता जाए हो, कुछ करके वो बात को टाले, जब माथे पे वो बल डाले, अंबरेज करता जाए हो. वो जब नाखून कुतरती है तो चंदा घटने लगता है, वो पानी पर कदम रखे सागर भी हट जाता है. सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है, मानो न मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है, मानो न मानो तुम परी है वो परी की कहानियाँ सुनाती है. खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर. Sing. रातों रात तारा कोई चांद या सितारा कोई गिरे तो उठा लेना, वो सुन्नी और तारा चमकीला होकर चांद शर्मीला नथ में लगा लेना.
they don't make such lyrics anymore. Wow, guys, this is Gulzar Saab for you. They don't make such lyrics anymore. रातों रात मतलब नथ में छुपा क्या क्या लाइनें हैं. कुछ करके वो बात को टाले. ओ यार करके बात को टाले. मतलब उसी उंगली से वो लट सुलझाए. उफ क्या लाइनें हैं, क्या लाइनें हैं. आजकल मतलब इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है कि यू नो वो ए बी चल रहा है. बट आई थिंक I miss those. Do you miss that era? Do you also feel like, you know, there's an entire... I think there is a whole bunch of great music also coming out. Really? Okay. Which sometimes does find its way out. पर हाँ मतलब the money mostly rides on the more commercial tracks. What about you know, AI taking over? As an artist, have you heard about, you know, websites wherein you can just put in 2 lines and a genre and you can get any singer's voice mixed with another singer? What are your thoughts about it? I think it's very scary. It's very, very scary because the only acid test that I know of is going on stage and singing live. True. तो AI वो तो नहीं कर सकता. पर I mean mostly Instagram पे आपको ये सब चीज़ें नज़र आती हैं. मैं उस दिन विशाल मिश्रा को कौन सा उनका गाना भेज रही थी जिसको रफ़ी साहब की आवाज़ में डब किया हुआ था AI के थ्रू. एंड ओ माई गॉड वेयर इट मेड मी वेरी हैप्पी टू हियर हिज वॉइस यू नो इन अ सॉन्ग जो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते थे. पता नहीं कौन सा गाना था, मैं भूल गई अब. पर इट वॉज वेरी स्कैरी टू सी कि कुछ भी कहीं. और एक और भी मैंने कुछ तो गाना सुना था जिसमें एक लाइन अदनान सामी की थी, एक लाइन किशोर दा की थी, एक लाइन आतिफ असलम की थी, उसके अगली लाइन जगजीत साहब की थी. तो मतलब it was mind boggling and very scary. But as a singer, does that also like, you know, come through your mind कि क्या होगा फिर future, मतलब if that's how it's going to be, because the entire beauty of a song also lies in the story of it. आज हम अगर आपसे पूछें कि बताइए what was the story behind say खुदाया गैर or Saturday, I'm sure you just told us, narrated the entire story of Gole Male, right? Right. क्या दिख रहा है, like what is the future that you can see? I don't think it's going to have like a very solid future, to be honest, because emotion is everything. And या तो लोग ही you know robots बन जाए और consume भी robots करें. क्योंकि हम actual humans हैं. हमें वो human factor जब missing completely हो जाएगा and AI will entirely take over, तो शायद हो सकता है. but ये तो possible ही नहीं है ना, because see the composers, you can't compose a song. Maybe you can also, I don't know. Can AI compose a song? Yes. Yes. Oh my god, then I don't know where we are headed. A friend of mine put up random lines and एक गाना बन गया उस पर. But ये मतलब see the real stuff will never go out of fashion. Real stuff will never go out of fashion. आकृति ये बताइए that you know as a playback singer, were there things that you were sure कि मुझे ये तो definitely नहीं करना है, because in terms of you know your list of songs, you've not sung many songs, so क्या ये कहना सही होगा कि you were also being very careful that you don't want to stereotype yourself या फिर you don't want to just do 2 lines वगैरह वगैरह? No, see, as principles, yes, I have my principles in place, but I've only in my life rejected 2 songs till now. अच्छा. That's all, because the lyrics didn't really sit well with me. And have they become like... One of them has become a really, really popular song, and in full respect and honesty, I had to tell the composer कि ये मैं justify नहीं कर पाऊंगी, आएगा ही नहीं मुझे अंदर से. कौन सा गाना? अब ये तो ऐसे मत करो. No. Kevi Ghosh. Am I on the line? Right? No, you're not even close. So yeah, so it's but by the way, they are good songs. Yeah, they're fun songs. I've sung them on stage and all also. But मुझे बस लगा कि मैं 100% उनको justify नहीं कर पाऊंगी. But having said that, सिर्फ मेरे principles की वजह से ऐसा नहीं है कि मुझे गाने मिले नहीं हैं. गाने कम मिलने के बहुत सारे reasons रहे हैं, जिनमें से I think the major reason would be that I was not signed with any music label per se, so I was never really a part of any clique कि इससे तो गवाही लो यार. But क्यों ऐसा किया आपने, मतलब was there a reason behind it? Out of choice. I just felt like, you know, I don't want to be a part of any deal per se, where हर बार ऐसा ही होता है कि आप normally ये प्रथा काफ़ी सालों से चल रही है. I'm not saying with every singer,
बट अ फ्यू सिंगर्स वो साइंड अप विद लेबल्स जहाँ पे वो बोलेंगे कि अच्छा आप जितनी परफॉर्मेंसेस करती हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज हमें दिया जाएगा और इन लिeu ऑफ दैट वी विल गिव यू 5 songs. अच्छा. As a music label. So you will not get paid for those 5 songs, you will get performances. Yeah. Yeah. We will not get performances. I'm paying for my manager's effort separately. And I have to pay a certain percentage of my earnings to them for giving me those 5 songs. Now those 5 songs can make or break my life, or those 5 songs can be absolutely irrelevant. Just for the number tick mark के 5 गाने हो गए, वो भी हो सकता है, और हो सकता है वो 5 गाने ना भी हो तो भी क्या करोगे आप? तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स मेरे आसपास देखे थे ऐसे होते हुए, where people were only shelling out money and not really making anything in terms of recognition वाले songs or satisfaction as an artist. तो मुझे लगा कि ये नहीं करना, मन नहीं मान रहा था. Can you take us through? It might have been a wrong decision, but it was a decision. Yeah, and of course you're happy right now, right? Yeah. That's most important. Can you take us through the process कि मतलब जैसे हम लिसनर्स ये समझते हैं कि एक गाना एक सिंगर ने गाया है, अब उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो सिंगर का भी गाना नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली कंपोजर्स का भी नहीं होता है, वो लेबल का होता है. सिंगर्स को कभी कभार पता भी नहीं होता है कि उन्होंने जो गाना रिकॉर्ड किया है वही उनकी आवाज़ जाएगी. सो can you take us through the process of how does the payment work then? Like, do you guys get paid because your voice is chosen, or do you guys get paid because you all have come and recorded a song? No, I think you get paid when your song is finalized, when it is finally your voice that is being used in the song. Okay. Otherwise, there are a lot of people who come and try out a song also. Yeah. Have you regretted any decision? You said that it was a decision, but kabhi aisa hua hai that you look back and saying that maybe I could have had another angle? I've never regretted. So nice. It's such a good thing. I've not regretted anything. I just I've just surrounded myself with people who've always course corrected me and kept like a massive reality check around me. I know that there is only one answer to everything. मेहनत and not giving up. But as an artist, जब आप अपने दोस्तों को सिंगर्स को देखते हैं, एक आर्टिस्ट के लिए वो एक सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो इनसिक्योर होना लाजमी भी है. Does that also come to your mind, and how do you overcome it? No, of course. I mean, jealousy and insecurity are very different things. I think jealousy is a very negative connotation to that feeling. If you are feeling like, oh my God, what a song, I wish I had this. This is not jealousy. Yeah. This is just greed as an artist, which happens to me most times, even if it's not a female song, even if it's a song like, Papan Das Momo Ke Dhage. Every time he sings it live also, we're like, yaar, I want a song like that. But, I mean, that's just any artist who would want to have a song like that in their kitty. So, bas, I think वो feeling तो आती है, और फिर लगता है कि maybe independent route जो मैंने लिया है वो ही इसका जरिया बन सकता है. Maybe I'll find a composition like this or create a song like that for myself to bring out those creative juices. And I want to just add to the fact that in सब में a great decision that you have taken is, having a band like Big Bang Theory. Yes. Because the kind of music, the kind of collabs you get on board. हाल ही का जो मतलब last season था, we saw not just family, we saw some great people together and with a hint of Punjabi. Yeah. तो ये flavors आगे बढ़ते हुए, what's the next season that's going to come along? Can you give us a hint about क्या आ रहा है? Yes, in fact, let me break it only here. Oh, lovely. So, Big Bang Theory season 1 was only covers. Correct. We wanted to test the waters. And that season got me so much love when we took Big Bang Theory live on stage. Right. आज भी उसके उस तरह के वो कहते हैं भाई अपना वाला कोक स्टूडियो लेके आओ. So we have a grand piano on stage and it's such a vibe and we do those shows. Second season करने की वहीं से हिम्मत आई जब वही
डर के आगे जीत है वाला फॉर्मूला अपनाया। शंकर जी को अप्रोच किया, शान को पूछा, निकिता एंड शाश्वत दोनों ने गाना गाया, रोमी पाजी ने गाया, एंड देन माय मदर एंड माय सिस्टर सुकृति प्रकृति, ये सब ने जुड़ के इतनी कमाल एनर्जीज दी उस प्रोजेक्ट को, इतना प्यार मिला। मुझे तो आज भी बिलीव नहीं होता है कि हम वो कर पाए, यू नो, पहली बात कि वो हो पाया, इतने सारे गाने उस स्तर पे लाइव म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ, स्ट्रिंग्स आए एंड इंडिपेंडेंटली हम ये लोग सब कुछ प्रोड्यूस कर पाए। फिर then Chirag's role came into the picture and he produced, directed such gorgeous looking videos which are very I mean that scale of work is not happening in independent music and just made me feel like views के पीछे ना भागते हुए मैं इसी में खुश हूँ कि हम इतनी खूबसूरत चीज तैयार कर पाए। फिर उसके बाद मेहरान came into the picture and we took a little bit of a break, पर अब बिग बैंग थ्योरी सीजन 3 की तैयारी शुरू हो चुकी है and last time we celebrated Punjab, this time we are going to celebrate diversity. Oh lovely. With legends. With legends. Yes. बस यही कि और कुछ नहीं, बस अभी के लिए इतना काफी। अरे मतलब कौन इतने पैसे में इतना कुछ मिलेगा। So we're very 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 excited and I want to stay a little tight-lipped about it. Legends. Next question. But ये only you can do because I've said this to you 10,000 times. She is like the सूरज भर जाती of the music industry. सब आ जाते हैं, मतलब कुछ भी, गणपति हो, इनके म्यूजिक लॉन्च हो, सब आ जाते हैं। और मतलब ऐसे कि अरे भाई अपने घर का है प्रोग्राम, या आना ही है। हाउ डू यू कीप ऑल दिस टुगेदर? लाइक एवरीबडी लव्स यू। कभी कुछ अपने बारे में गलत सुना है? नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे बहुत सुना है। चलो पॉसिबल ही नहीं है यार। No, honestly, you say this and it really makes me laugh, but I think it's just time and again that we need to remember to be grateful because हमेशा यही होता है। मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था कि जो तुम हो ना, तुम्हें अपनी रिफ्लेक्शन औरों में दिखेगी तो तुम उसी तरह की एनर्जीज भी अट्रैक्ट करोगे। तो मेरे ख्याल से मेरे आसपास जितने भी लोग मेरे, वो छट भी जाते हैं अपने आप। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पहले थे और अब दोस्त हैं, पर शायद उस लेवल के दोस्त नहीं है जिन पे मैं बैंक करके हक से कुछ बोल सकती हूँ। पर अब जो मेरा सर्किट है, जो मेरा सर्कल है, मुझे पता है देयर इज जस्ट लव एंड नथिंग एल्स एंड इट डज नॉट मैटर वेदर माय लास्ट सॉन्ग वाज लाइक 10 million views or 1 billion views or their song was how much or how much they charge for a song. Nobody has ever really put numbers और material things attach करे हैं इस चीज़ को. It's just been because for the love of music and mutual respect. But ये music industry में ही होता होगा ना? I mean, does it happen like film industry में if there's a hit film, the actor walks into the room with a certain kind of confidence. Do you see that in the film music industry fraternity? Like, you know, अरे इनका एक गाना hit हो गया तो मतलब अलग हो गया है? नहीं, right? नहीं, I don't think so. I think we all know कि एक picture बनाने में शायद कभी-कभी 4 साल भी लग जाते हैं और एक गाना गाने में literally 1.5 घंटा. But speaking about, you know, not negative, but the kind of trolls that happened around when Mehran was born, and the fact that 20 दिन के अंदर ही you decided to go up on stage and, you know, do a concert. How did you deal with that? Did you see that, you know, like कितने सारे लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया था? I thought मैं कुछ भी करती ना तो कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलता ही. अगर मैं 6 महीने की डेडिकेटेड छुट्टी लेके घर पे बैठती तब भी मुझे लोगों से ताने सुनने को मिलते. तब भी लोग बोलते, ओह देखा, दिस इज व्हाट हैपेंस टू न्यू मदर्स, दे हैव टू गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स. देखा, मैंने बोला था लाइफ चेंजेस. पीपल हैड रियली स्कैर्ड मी सो मच. उर्मिन, people when we, एक तो firstly we didn't announce only that we were pregnant, and then when it just happened, some people said, ऐसी दुनिया में इतनी करप्शन, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, why would you want to bring a child? And you know how expensive it is to raise a child now. Said, listen, I'm already 5 months pregnant, just saying, you know, like that. But when he came, I thought my core family, my mom, my dad, my husband, and then I was blessed enough to get a great nanny for the baby also. So when I could step out, I did, but I know the kind of sacrifices I did make at that time also for that one day, less than 16 hours wala trip. It took a toll on my body. I'm not going to deny that.
but I felt I needed to also keep my actual self alive. This was a new role I was taking up as a mother. पर अगर मैं वही कर रही हूँ जो मैं पूरी जिंदगी करती आई हूँ ताकि मैं whole feel करूँ, so I can be a better, more stronger and a more complete feeling mother to this little baby. I thought that I needed to do this. Were you reading the messages that you were getting? You said, "Chalo, ignore." I was. No. I was. Sometimes, which Chirag used to never let my phone be around me most of the times. But I think it used to give me like more sort of fire in my belly. के तुमको बोलना है ना? बोलो. Go on. No problem. My child, I think, will be very proud of the fact that I was doing what I love. Yeah. And I think it'll sort of set an example for him also to always follow his passion and follow his heart and block the noise. Block the noise तो अपना anthem ही है life में, छोड़ो ना. सबने कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, no matter what you do. Well, Akriti, it's such a beautiful journey that you have lived and like I said, grown with. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि that हर साल you reinvent yourself और ये easy नहीं होता है. And now that, you know, there's again a season 3 coming of Big Bang Theory, that means that you're at it, you're going forward with it. Hi, this is Akriti Kakkar and you're watching me on Bollywood Hangama.